हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं इंटरमीडिएट जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है वो बहुत तेज़ी से कंप्लीट कर रहा हूं। आज मैं जो आपका विस्तार पार्ट है इस बुक में उसका 3rd चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर चलता हूं। इस टॉपिक के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनका आज शॉर्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेकर के चलते हैं, यानी शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट लेकर चलते हैं। इसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखवाए जाएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो टाइम बिना बर्बाद किए जो है चलते हैं और क्वेश्चन आंसर आपको लिखवाते हैं। साथ ही साथ आप लोग फटाफट क्वेश्चन आंसर लिखते चलें। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका? हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका? आंसर है द ऑथर ट्रेवल्ड ओवर, द ऑथर ट्रेवल्ड ओवर 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship, full stop. In this way she reached Antarctica. In this way she reached Antarctica. फुल स्टॉप। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, व्हाट वाज द वंडर? क्वेश्चन 2, व्हाट वाज द वंडर? What was the wonder author realized? Author realized reaching Antarctica. Question mark. Answer, the author wandered to see. The author wandered to see expansive what landscape? Expansive white landscape
landscape and uninterrupted blue horizon and its immensity and isolation after reaching Antarctica. फुल स्टॉप। यह क्वेश्चन आपका सेकंड हो गया। जल्दी से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट वाज गोंडवाना? व्हाट वाज गोंडवाना? गोंडवाना क्या था? आंसर है 650 मिलियन ईयर्स एगो। 650 million years ago a giant amalgamed southern supercontinent गोंडवाना did indeed exist Full stop। exist comma centered roughly around the present day Antarctica, roughly around the present day Antarctica। फुल स्टॉप। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज द प्रेजेंट ग्लोब शेप्ड। क्वेश्चन 4, हाउ इज द प्रेजेंट globe shaped which we know today, क्वेश्चन मार्क। आंसर आप लोग जल्दी जल्दी लिखते चलें। आंसर, एट दैट टाइम व्हेन dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway यानी डायनासोर खत्म हो रहे थे और जो स्तनधारी हैं उनका समय आ रहा था। तो द लैंड मास वाज फोर्स्ड, द लैंड मास यानी पृथ्वी का जो विशाल भूभाग था, वाज फोर्स्ड टू सेपरेट, वो अलग होना चालू हो गया था। सेपरेट इनटू कंट्रीज यानी देशों में बट गया वो गोंडवाना लैंड, इनटू कंट्रीज shaping the globe much as we know it today, फुल स्टॉप। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ें हम फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन बी माइंड boggling question 5, what can be mind boggling thing, mind-boggling thing about the history in a million years।
about the history in a million years, question mark answer. It can be the mind-boggling. It can be the mind-boggling. Mind-boggling मीन्स होता है विलक्षण. Mind-boggling thing that the author and her companions were studying. Were studying about Antarctica. And its landmass for the first time in a million years. फुल स्टॉप. जल्दी स्क्रीनशॉट आप लोग लें इसका और हम आगे बढ़ें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज चिलिंग प्रोस्पेक्ट? क्वेश्चन 6. व्हाट इज चिलिंग प्रोस्पेक्ट? Chilling prospect मीन्स होता है शीतलन संभावना. Chilling prospect for the author यानी लेखक के लिए शीतलन संभावना क्या थी? तो आंसर है टू लिव इन अंटार्कटिका वाज, यानी अंटार्कटिका में रहना. टू लिव इन अंटार्कटिका was a chilling prospect. Chilling prospect for the author, यानी लेखक के लिए अंटार्कटिका में रहना ही जो है शीतलन संभावना थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. Because there was very cold. Because there was
very cold, because there was very cold in that place, in that place about 90%, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। about 90% आइस ऑफ द होल अर्थ, यानी पूरे संसार, पूरी पृथ्वी की 90% बर्फ जो है, होल अर्थ यानी 90% बर्फ जो है वो वाज फाउंड इन अंटार्कटिका, इज फाउंड कर लीजिए, इज फाउंड इन अंटार्कटिका, यानी 90% पूरी पृथ्वी की 90% बर्फ जो है वो अंटार्कटिका में मिलती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। अगर वीडियो आपके समझ में आ रहा हो तो हमें कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। कह रहा है व्हाट डज वन फील इन अंटार्कटिका, व्हाट डज वन फील इन अंटार्कटिका, यानी कोई व्यक्ति अंटार्कटिका में कैसा महसूस करता है। क्वेश्चन मार्क, हाउ इज इट कैप्चर्ड विजुअली, हाउ इज इट कैप्चर्ड विजुअली, यानी इसे आँखों से कैसे देखा जा सकता है। तो आंसर है वन फील एबिक्वेटस, वन feels ubiquitous मीन्स होता है काफ़ी विचित्र प्रकार का, साइलेंस यानी एक पूरी तरह से शांति अनुभव होती है इन अंटार्कटिका में, इन अंटार्कटिका में यानी पूरी तरह से शांति महसूस होती है। वी कैन सी very small things, very small things through microscope, यानी हम जो है बहुत छोटी छोटी चीज़ों को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं। थ्रू माइक्रोस्कोप एंड लार्ज ब्लू व्हेल्स, एंड लार्ज ब्लू व्हेल्स, हम बड़ी बड़ी नीली जो है व्हेल मछलियाँ देख सकते हैं। एंड आइसबर्जेज,
आइसबर्जेज को देख सकते हैं। यानी आइसबर्जेज मीन्स होता है बर्फ के विशाल पहाड़। जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द achievement of the human being beings during the duration of 12,000 years। यानी 12,000 वर्षों के दौरान मनुष्य की जो है उपलब्धि क्या है। तो आंसर है, यानी मनुष्य ने क्या किया है 12,000 वर्षों में। आंसर है मैन हैज चेंज्ड everything on the earth। मनुष्य ने पृथ्वी पर इस दौरान सब कुछ बदल दिया है। ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड of 12,000 years। यानी 12,000 वर्षों के छोटे से समय में उसने बहुत कुछ बदल दिया है। He has interrupted the climate and atmosphere He has made a lot of changes। He has made a lot of changes in climate यानी उसने जलवायु में एंड वेजिटेशन और वनस्पति में बहुत सारा परिवर्तन कर दिया है। फुल स्टॉप। ये आपके 8 क्वेश्चंस हो गए। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ें। हाँ, तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं। हाउ कैन वी स्टडी एंड एग्जामिन examine
The Earth's past present. The Earth's past present and future comma and future question mark. How Antarctica plays. How Antarctica plays a significant role in it. A significant role in it. यह क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, चलिए आंसर देखते हैं। अंटार्कटिका प्लेज a significant role to study and examine the earth. To study and examine Earth's past, present and future. The Earth's past, present and future because it is in its purest and original form. Original form as it holds in its eyes cores since millions years. फुल स्टॉप। यह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें फटाफट, फिर आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करा है, व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन द आइस प्रोग्राम। व्हाट वाज द students on ice
प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम था स्टूडेंट्स ऑन आइस यानी बर्फ पर छात्र। यह प्रोग्राम क्या था? तो आंसर है द प्रोग्राम वाज स्टूडेंट्स आई। आंसर है द प्रोग्राम नाम था प्रोग्राम का स्टूडेंट्स ऑन आइस। स्टूडेंट्स ऑन आइस with the motive to give with the motive to give high school students the educational opportunity opportunities to do the study of Antarctica, यानी जो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम था उसका मतलब ये था कि वो जो है छात्रों को, हाई स्कूल के छात्रों को अंटार्कटिका ले जाकर वहाँ पर उन्हें शैक्षिक जो अवसर थे वो उपलब्ध करवाना है, शिक्षा से संबंधित जानकारी उनको देना। फ्रेंड 10 क्वेश्चन इस प्रकार से आपके कंप्लीट हुए इस वीडियो में। इसके आगे हम जो है क्वेश्चन 11 से लेकर 15 तक अगले वीडियो में चलेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब